फलद्यत इस कवित्री के बाघ का अर्थ समझाने जा रहे हैं। तो बाघ का पहले अर्थ समझिए, बाघ क्या होता है। बाघ माने होता है वाणी। तो इसमें ये बताया गया है, इसमें जो सत्यवाणी है वही इसमें बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति हमको कैसे हो सकती है, हम इस संसार रूपी भवसागर से कैसे पार हो सकते हैं, और उसके लिए जो हम अनर्गल प्रयास करते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनसे हमें कोई लाभ नहीं होगा, इस प्रकार के उपाय हम करते फिरते हैं, परंतु जो हमें करना चाहिए उसका हमें ज्ञान नहीं है। तो इससे हमको न तो ईश्वर की भक्ति मिलती है और न ही हम इस संसार रूपी भवसागर से पार होते हैं, इसी पचड़े में पड़े रहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हमारे प्रयत्न किस प्रकार से निष्फल होते हैं और कैसे वो सफल हो सकते हैं। कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो कह रहे हैं कि मनुष्य इस भवसागर से, इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए कच्चे उपाय, यानी जिन उपायों का हमारे जीवन में कोई भी मूल्य नहीं है, उस प्रकार के उपाय हम करते रहते हैं। कि जैसे कि अगर कोई नाव खींच रहा है तो अगर उसमें कच्चा धागा, एक तो रील का धागा होता है, वो तो तब भी मजबूत होता है, परंतु कच्चा धागा वो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो हम सोचे कि हम भवसागर से पार करने के लिए, जैसे कि सागर में नाव पड़ी होती है, नाव के द्वारा उसको पार किया जाता है। तो इस भवसागर रूपी सागर से हमें पार होने के लिए नौका की आवश्यकता होती है। कैसी नौका? जिस पर कि हम बैठ करके इस संसार रूपी अथाह सागर से हम पार हो जाए। तो उसका नाविक कौन है? परमात्मा होता है। हमारा शरीर है नौका। तो हम इस नौका को पार करने के लिए कच्चे धागे से हम नाव खींच रहे हैं, यानी हम झूठे प्रयत्न कर रहे हैं। तो झूठे प्रयत्न करने से हम इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं, बल्कि हम उसमें और डूबते चले जाएंगे। तो इस संसार सागर से पार करने के लिए हमें पक्के उपाय करने होंगे, जो कि हमारे जीवन में हमको, हमारे जीवन में जीवन का उद्धार करने के लिए, हमारे जीवन में सफलता लाने के लिए, हमारे जीवन को ईश्वर तक पहुंचाने के जो उपाय हैं वो हमें करने चाहिए। वो उपाय क्या है? कि हम तन मन धन से ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का गुणगान करें, ईश्वर के ही बताए हुए रास्तों पर हम चलें, तभी हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी संसार में डूब जाएंगे और आवागमन हमारा बना रहेगा। फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पता नहीं कौन सा हमको जन्म मिलता है। तो इन सब से अगर हमको बचना है तो हमें ईश्वर की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहू घर जाने की चाह है ये। तो कह रहे हैं कि हम वैसे ही उपाय कर रहे हैं कि जैसे कोई कच्चा सकोरा हो, जिसको कि आवे में पकाया न गया हो, तो उसमें यदि अगर आप पानी डालेंगे तो क्या उसमें वो रुकेगा? थोड़ी देर बाद सकोरा घुलने लगेगा और पानी बह जाएगा। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कच्चे सकोरे में पानी नहीं ठहरता है, उसी प्रकार से हम भी अगर भ्रमित होकर के, भ्रम से ईश्वर नहीं मिलता है कि हम ये कर लेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये कर लेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें जो सुनिश्चित उपाय है, सुनिश्चित नियम है, वो हमें करना होगा। तो जी में उठती रह रहे हो, फिर जब हम इस तरह के सब उपाय करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है, हम ऐसे ही भवसागर में डूबते चले जा रहे हैं, चारों तरफ मुझे अंधकार दिख रहा है, तब क्या होता? हमारे मन में बड़ी एक वेदना भरी आह निकलती है कि अरे अब कौन हमें पार करेगा, हमने तो कभी ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया। अंत समय में आदमी पछताता है कि हमने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि हम इस भवसागर से पार हो जाए।
हमने तो पाप ही पाप किए हैं, अंत में इंसान यही कहता है। तो इसलिए समय रहते ही चेत जाना चाहिए। ईश्वर का नाम लेने के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई जगह निश्चित नहीं है। कोई आप सोचे कि हम कहीं तीर्थ पर जाकर के भक्ति करें, या हम कहीं गंगा के किनारे भक्ति करें, या हम किसी देवालय में जाकर के भक्ति करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में हैं, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, आप ईश्वर का ध्यान सच्चे मन से थोड़ी देर के लिए करिए। आपको जो है रास्ता सही और सुगम मिलेगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब मनुष्य जो है, कोई मनुष्य संसार में आया है तो वो सोचता है कि मैं तो खाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मुझे सुबह से लेकर रात तक खाना ही खाना है। तो जब बहुत अधिक कोई व्यक्ति खाता है तो उसकी बुद्धि जो है वो कुंद हो जाती है। अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन उतना ही करना चाहिए जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कहते हैं कि खाना जो है वो जीवन के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं कि हम बस खाने के लिए ही पैदा हुए, जिससे हमारा पोषण हो। बस हमें इस तरह का खाना खाना चाहिए। और ना खाकर बनेगा, और अगर खाओगे नहीं तो भी तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होगी कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ। तो व्यक्ति जो है बहुत अहंकारी होता है, उसको जरा सी बात पर अहंकार आने लगता है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। क्या है? समान खा, न अत्यधिक न कम, तभी मनुष्य जो है उसकी भावनाएं जो हैं वो सम रहेंगी, न अत्यधिक ऊपर उठेंगी न अत्यधिक नीचे जाएंगी। तो समान रूप से, ऐसे ही अपने जीवन को समान रूप से व्यतीत कीजिए। न अत्यधिक ऊपर जाइए न अत्यधिक नीचे जाइए। अपने अंदर ऐसा बैलेंस बना करके रखिए कि जिससे आपको जो है हर सुख प्राप्त हो, और उसके साथ साथ ईश्वर का भजन भी हम करें। ऐसा नहीं है कि हम बस रात दिन खाने में ही जुटे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक खाने की उपाय करना है और खाने में ही लगे हुए हैं। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी जो परब्रह्म परमात्मा का जो द्वार है उसमें जो कुंडी लगी हुई है, हमारा उसमें प्रवेश नहीं है, प्रवेश हमारा वर्जित है। क्यों? क्योंकि हमने खाने और पहनने के अलावा कुछ हमने किया ही नहीं है। तो हमारे लिए तो ईश्वर का दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। कहते हैं खिला कर के खाओ, पहले सबको खिलाने की सोचो, फिर अपनी खाने की सोचो। तो तभी जो है हमें ईश्वर का द्वार, ईश्वर का दरवाजा हमारे लिए खुलेगा, जब हम समान रहेंगे। हर मामले में हम अपने को समान पाएं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, और सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कि आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। कहते हैं मनुष्य को संसार में पैदा होने का एक ही मार्ग है, और वो बड़ा सीधा है। हर व्यक्ति उस मार्ग से गुजरता है, उसमें कहीं टेढ़ापन नहीं है। परंतु हम आए तो सीधे मार्ग से, यानी हम आए तो कितने भोले, कितने सच्चे, कितने सरल थे। तो जब हम पैदा हुए हैं तो हम बिल्कुल सीधे सरल, हमारा कोई रास्ता टेढ़ा नहीं था, बिल्कुल सीधे थे। परंतु फिर क्या कहते हैं कि गई न सीधी राह। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हमने रास्ता टेढ़ा चुना, सीधा नहीं चुना, टेढ़ा, कि जिधर मेरा मन आया मुझे उधर जाना है। भगवान के यहाँ से जब आता है व्यक्ति तो वो यही सोचता कि हम बहुत अच्छे कार्य करेंगे। परंतु यहाँ आकर जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे उसके अंदर बुद्धि आती जाती है, वैसे ही वो अपनी बुद्धि को कभी सही लगा देता है तो कभी गलत लगा देता है। तो कह रहे हैं कि सीधा इंसान आता है ईश्वर के यहाँ से तो वो ईश्वर का ही रूप होता है, परंतु इस संसार में आकर के वो अपना रास्ता बदल लेता है, वो टेढ़े मार्गों को चुनने लगता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन रात,
कह रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु पर, सेतु माने पुल, पुल पर खड़े होकर के खड़ी रही। यानी मैं अपने को, अब सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो व्यक्ति उसी से जो है, ये जितने भी ये तपस्वी, महान तपस्वी लोग जो हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, तो ये लोग सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं, उससे उनके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, फिर वो परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु यानी पुल पर हम खड़े, यानी हमारे पास है सुषुम्ना नाड़ी, लेकिन हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। वो है तो है, हमें ना उसको जगाना आता है, ना हमें कोई योग आता है, कुछ आता ही नहीं है। तो उसको हमने एक पुल रूप बना लिया है, तो उस पर खड़े हुए हैं। बीत गया दिन, सारे रात और दिन बीत, यानी सारे दिन और रात हमारे जीवन के जो है वो व्यतीत होते चले जा रहे हैं, परंतु हमने कभी भी योग की या कभी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कभी हमने ये नहीं विचार किया कि हम अपने को जागृत अवस्था में लाएं। जागृत अवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि सोते से जग जाना, अंतरात्मा से जागृत होना, कि ईश्वर की खोज करने के लिए हमें अपनी अंतर आत्मा से अपनी नाड़ियों को जागृत करना होता है, तब हमें ईश्वर का ज्ञान जो है, ईश्वर का अनुभव प्राप्त होता है। तो वो तो हमने किया ही नहीं, ऐसे ही दिन आते गए, बीतते गए, साल हो गए, जिंदगी आधी हो गई, पता लग रहा है एक दिन ऊपर चले गए, परंतु लाभ जीवन का कुछ नहीं पाया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई है। तो जब हमने कभी भी योग नहीं किया, ईश्वर को, जैसे कि हम और सब कामों के लिए बड़े तन मन धन से उसमें लग जाते हैं, लेकिन हमने ईश्वर को ध्यान करने के लिए कभी भी हमने विचार नहीं किया कि हमें उसका भी तन मन से उसका भी चिंतन करना चाहिए, इस पर कभी विचार नहीं किया। तो जब अंत समय आता है, मनुष्य क्या है, जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो खाली जाता है, उसके साथ कोई चीज एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाती। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, कि जेब टटोली, क्योंकि कफन में कोई जेब नहीं होती है, तो उसमें कौड़ी नहीं, अर्थात कौड़ी का यहाँ क्या मतलब है, कोई ये रुपए पैसे की बात नहीं है। क्या है जेब टटोली, यानी जब हमने अपने अंतर को टटोला तो हमने देखा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। यानी जिस हम भवसागर से पार करने के लिए अपने सद्गुणों को एकत्रित करते हैं, अपने अंदर ईश्वर की भक्ति को इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास कोई सत्कर्म नहीं मिला। हमने कहा हमने तो कुछ किया ही नहीं संसार में, हमने कोई उपकार नहीं किया, किसी के साथ कभी हमने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया कि जिससे उससे संतुष्टि मिले। हमने तो ऐसे ही अनर्गल व्यर्थ के हमने कार्य किए। तो अब हम भवसागर से पार कैसे जाएंगे? तो अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। ईश्वर पैसा नहीं लेता है, कौड़ी नहीं लेता है, वो यही देखता है कि ये इंसान संसार में क्या कृत्य कर आया है। अपने कर्मों का लेखा जोखा होता है, उसी के अनुसार हमको स्थान मिलता है। तो जब जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो अगर कोई नौका पार कर रहा है तो माझी जब उसको पार करता है तो उसको उसका किराया देता है। तो ऐसे ही जब हम ऊपर जाएंगे, जब हम इस भवसागर को छोड़ेंगे, तो हमको उस पार समुद्र को पार करने के लिए, भवसागर रूपी समुद्र को पार करने के लिए हमें नेकी की, जो कुछ हमने नेकी की है, जो हमने अच्छा किया है, वो हमें एक उतराई के रूप में ईश्वर को देना होता है। तभी वो हमें भवसागर से पार कर सकता, हमको मोक्ष प्राप्त होगा। अन्यथा हम इसी भवसागर में लटके रहेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, और भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहित्य से पहचान। थल थल में बसता है शिव, कह रहे हैं कि शिव जो है वो मंदिर में ही नहीं है, कैलाश में ही नहीं है, वो सर्वत्र है। इस चर अचार का स्वामी है। पूरे जल थल आकाश और पहाड़ नदियाँ,
यानी सब में ईश्वर का वास है। ईश्वर क्या है? विश्व रूप है, विश्वात्मा है। ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम नाप लें कि ये इतने फुट का है, या वो उसका एक हाथ है, 2 हाथ है कि 4 हाथ है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर का रूप है। पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, जीव में, पशु में, जड़ में, चेतन में, हर जगह वो व्याप्त है। बिना उसके इशारे के कोई कार्य नहीं हो सकता है। एक ऐसी शक्ति होती है, दैवी शक्ति, जो कि संसार को संचालित कर रही है, तो वो शिव है। कह रहे हैं कि शिव जो है वो एक जगह नहीं बसता है कि जो उसे आप ढूंढने के लिए चल दें कि वहां मिलेगा। वो तो हम बैठे हैं, हम में, तुम में, इस घर में, इस जगह, हर जगह वो व्याप्त है। और वो दिन रात हमारी क्रिया को देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो हिंदू और मुसलमान का कोई भेद नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम हमारा शिव हम जपेंगे तभी मिलेगा, या वो अल्लाह कहेगा तभी उससे अल्लाह मिलेगा। एक हमने बताया कि ईश्वर एक है, नाम अनेक है उसके। जिसकी जो भाषा है वो अपनी भाषा में उसको पुकारता है। यहाँ पर ये भेदभाव वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज यानी भाषा का फर्क है। तो जिसकी जो भाषा है वो उसी रूप में उसको पुकारता है। कोई शिव कहता है, कोई ओम कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई त्रिपुरारी कहता है। तो ऐसे ही वो भी कोई अल्लाह कहता है, कोई रहीम कहता है। तो उनकी अपनी भाषा है, परंतु ईश्वर एक है जिसने पूरे संसार को रचित किया है। हिंदू मुसलमान हम यहाँ आकर हुए, उसने किसी हिंदू और मुसलमान को पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ इंसान पैदा किया। तो इंसानियत को समझो, इंसानियत को देखिए, इस अपवाद में मत पड़िए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तेरे अंदर यही ज्ञान है कि ये मुसलमान है, कि ये हिंदू है, इसको छोड़ करके तू अपने को पहचान कि मैं क्या हूँ। अपनी इंसानियत को पहचान, अपनी सच्चाई को पहचान कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। पहले अपने को पहचानो, बाद में दूसरों को देखो। कहते हैं कि दूसरों की अच्छाई देखो और अपनी बुराई देखो। अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए, उनको देखिए, अपने मन में झांकिए, दूसरे के घर में मत झांकिए। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अपने को सुधारने में लग जाता है, जो अपनी कमियों को देखने लगता है, नजरअंदाज नहीं करता, वही व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो कह रहे वही है साहिब की पहचान। तो जिसने अपने को जान लिया, अपने को परख लिया कि अरे हम यहाँ क्यों आए, हमें क्या करना है, जिसने ये समझ लिया कि हमें मानव जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, खाने और सोने के लिए ही नहीं प्राप्त हुआ है, हमें कुछ और भी करना है, दूसरों को भी अच्छी राह पर लगाना है। यही हमारी इंसानियत का फर्ज होता है, यही हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि पशु में इतना ज्ञान नहीं है, इंसान ही सबसे अधिक ज्ञानी होता है। तो उसको ज्ञान अपना सही मार्ग में लगाना चाहिए, सही दिशा में लगाना चाहिए, उसको भटकना नहीं चाहिए, उसको अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, अंधकार से निकलकर प्रकाश में जाना चाहिए और सबको प्रकाशित करना चाहिए। जो अज्ञानता के अंधकार में डूबे हैं उनको भी ज्ञान का प्रकाश दिखा करके उन्हें भी ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। अपना भी कल्याण कर और दूसरों का भी कल्याण करे। तो वही इंसान है और वही ईश्वर की जो है वही है साहिब से पहचान। यही ईश्वर से पहचान है, यानी यही इसी प्रकार से समझ लीजिए हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। इंसान के साथ में अगर सद्भावना का व्यवहार करता है तो समझिए उसने ईश्वर को प्रसन्न किया, और अगर वही काट करता है तो ईश्वर को कष्ट होता है। क्योंकि सभी लोग उस ईश्वर की संतान हैं, सभी को उस ईश्वर ने बनाया है। इसलिए अपने मन में जो तुम्हारे विरोधाभास है, जो मन के अंदर कटुता है, जो ईर्ष्या है, उस चीज को समाप्त करके सद्व्यवहार, सद्भावना वाली बात पैदा कीजिए, तभी ईश्वर खुश होता है। क्योंकि हम सब उसी के संतान हैं, हमें तो उसी ने हमें भी बनाया है, मुसलमान को भी बनाया, सभी को बनाया है उसने। तो फिर इसमें हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? नहीं करना चाहिए। यही ईश्वर का प्राप्त करने का रास्ता है। हमारे अंदर की ये सब ईर्ष्या, द्वेष, ये सब खत्म हो जाएंगे, हमें ईश्वर की
प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से अब ये बाख यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।